नमस्कार, वाशना किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इस रेसिपी का नाम जानते हैं? नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये है सोहन हलवा। बचपन में तो शायद आपने इसको खाया होगा। आप भी इसको घर पर बना सकते हैं और वो भी केवल 4 चीज़ों से, और बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। और हाँ, आप इसे लगभग महीने भर रख कर भी खा सकती हैं। सर्दियों का मौसम है ही, तो इस मौसम में आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो में बताया है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और सोहन हलवा को बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको आगे बताती हूँ। सोहन हलवा को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह के सांचों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस तरह की कुकी कटर या आपके पास सांचे ना हो, तो आप चौड़े वाली कंगन या फ्लैट कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इन जो सांचों को लिया है, सबसे पहले मैं इनको ऑयलिंग कर लेती हूँ, या रिफाइंड ऑयल में या देसी घी में इनको डिप कर लेती हूँ, जिससे कि जो हम इस पर पेस्ट बनाएंगे, इन पर जो पेस्ट डालेंगे वो इस पर चिपके ना, और बहुत आसानी से इनसे जो हमारी सोहन हलवा है वो आसानी से इनसे निकल जाए। तो हम सारे मोल्ड्स को, सारे सांचों को अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे। हम बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हैं जिससे कि हमारी डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो हमने इसको अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लिया है। ऑयलिंग करने के बाद मुझे क्या करना है, हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स से इनको गार्निश करेंगे। शायद ये पहली डिश होगी कि बनने से पहले ही इसको खूबसूरती दी जा रही है, इसको सजाया संवारा जा रहा है। तो हमने बादाम को 2 पीसेस में इस तरह से डिवाइड कर लिया है, और जो बादाम का वाइट पार्ट होता है ना, वो फ्रंट में रखना है हमें। इस तरह से हमने बादाम रख लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिस्ता। पिस्ता और बादाम से है ना, सोहन हलवा का जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। आप यहाँ पर और भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ता, काजू और बादाम को रखने के बाद, इस तरह से मोल्ड्स में रखने के बाद, ये मोल्ड्स हमारे तैयार हो चुके हैं सोहन हलवा बनाने के लिए। इस तरह से अगर आप ड्राई फ्रूट्स ना इस्तेमाल करना चाहें, तो आप ड्राई फ्रूट्स वाली प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे अब मोल्ड्स अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप कि हमें आगे क्या करना है। वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैंने लिया है एक बोल, और उस बोल में मैंने डाला है 4 चम्मच मिल्क पाउडर। आपको यहाँ ध्यान रखना है, जिस चम्मच से आपको मिल्क पाउडर डालना है, सेम उसी साइज़ की चम्मच से आपको लेना है 4 चम्मच मैदा। मैदा और मिल्क पाउडर इक्वल साइज़ में और इक्वल मात्रा में हमें लेना है। और जब ये हम ले लें, उसके बाद हम इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से क्या होगा कि आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उसमें हमारे जो टेस्ट है वो बिगड़ेगा नहीं। तो हमने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। उसके बाद मैंने लिया है एक कढ़ाई, आप यहाँ पर पैन का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मैंने डाला है 1 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी जब अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे उसी चम्मच या चमचे के नाप से 1.5 चम्मच चीनी। चीनी आपको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेनी है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पानी का यूज हम यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जो सोहन हलवा होता है वो देसी घी और चीनी की सहायता से ही बनाया जाता है। चीनी की चाशनी बनाते समय आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा। चीनी को पिघलने में थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगता है, पर डोंट वरी, चीनी आराम से घी में पिघल जाती है। बस आपको आंच धीमी ही रखनी है और इसको इस तरह से चलाते रहना है। देखिए 10 से 15 मिनट में ये चाशनी बन चुकी है हमारी। अब इसमें हम जो मिल्क पाउडर और मैदे का हमने जो मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल देंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जब हम इस मिश्रण को डाल रहे हों तो हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि चीनी में जो देसी घी पड़ा हुआ चाशनी होती है ना, उसी में मैदा बहुत अच्छे से पक जाएगी, इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। इस सभी प्रोसेस को आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है।
आप इसको लगातार चलाती रहिएगा जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अब जल्दी जल्दी फटाफट से आप इनको सभी मोल्ड्स में डाल दीजिएगा। इस मैदे और मिल्क पाउडर के मिश्रण को आप जल्दी जल्दी मोल्ड्स में डाल दीजिएगा जिससे कि ये जमने ना पाए। सेकंड्स में ही ये जम जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं भी ये फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा जम गया है तो आप गैस को लो फ्लेम पर करके फिर से आप इसको गर्म कर सकती हैं और इसको मोल्ड्स में डाल सकती हैं। मोल्ड्स में डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये काम हमें बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेज़ी से ही करना है, क्योंकि जो सोहन हलवा होता है ना वो बहुत तेज़ी से जमता है। तो जल्दी जल्दी हमें यहाँ पर फटाफट से सारे मोल्ड्स में सोहन हलवा का जो मिश्रण है वो डाल देना है। अब आप इस तरह से घर पर ही सोहन हलवा को इजीली बना सकती हैं। बस आपको छोटे छोटे जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करना है और बढ़िया सा सोहन हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये 20 मिनट में जमकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। और इस तरह से देखिए चम्मच की सहायता से अगर आपको लगता है कि ये शेप अच्छी नहीं आई है तो आप इसको चम्मच की सहायता से इस तरह से फैला दीजिएगा जिससे कि जो हमारी शेप है वो बहुत ही सुंदर आए, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लगे। 20 मिनट बाद देखिए 20 मिनट में ये सेट हो जाता है। 20 मिनट बाद मैं आपको उनको मोल्ड्स में से निकाल कर दिखा रही हूँ कि ये कितना सुंदर लग रहे हैं और कितना टेस्टी और क्रंची भी बनता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बनता है। डिज़ाइन देखिएगा कितना सुंदर कलर है इसका और कितना सुंदर ये देखने में लग रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स तो इनमें और भी ज़्यादा जान डाल रहे हैं। तो इस रेसिपी के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से आप कड़क सोन हलवा घर पर तैयार कर सकते हैं। ये क्रंची तो होता ही है लेकिन ये आपके दांतों में भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह से आप कड़क सोन हलवा को घर पर आराम से केवल 4 चीज़ों की सहायता से ही बना सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।